तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 12 और आज के दिन हम लोग समझने वाले हैं CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में। और CSS के बॉक्स मॉडल को बहुत ही आसानी से मैं समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे बॉक्स मॉडल के बारे में। और CSS के अंदर बॉक्स मॉडल एक ऐसा टॉपिक होता है जनाब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी मान लीजिए कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और सामने वाला इंटरव्यूअर थोड़ा सा भी होशियार है तो वो आपसे बॉक्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स मॉडल वाला यहाँ पे सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। अब अगर आप नए आए हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार बॉक्स मॉडल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल की खासियत है कि अगर ये वीडियो देख लोगे तो बॉक्स मॉडल नहीं समझ में आए तो डिसलाइक बटन इसीलिए यूट्यूब ने दिया है कि आप दबा सकते हो, ठीक है। और पुराने व्यूअर हो तो समझ जाओगे कि यार आए हैं तो समझ के ही जाएंगे, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंटरनेट के अंदर एक चीज़ होती है कि जैसे कि आपने HTML पढ़ा रखी, तो HTML के अंदर आपने बहुत सारे टैग्स पढ़े। आपने पैराग्राफ टैग पढ़ा, आपने डिव टैग पढ़ा, आपने काफ़ी सारे टैग पढ़े, हेडिंग टैग पढ़ा। तो ये जितने भी टैग्स होते हैं इनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। मान लो मैं पैराग्राफ टैग को ले लूँ यहाँ पे और इसके अंदर 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो चीज़ें समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका कंटेंट, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आप जो कंटेंट लिखते हो पैराग्राफ के अंदर जो भी आप लिखो, ठीक है, वो कंटेंट होता है। दूसरा होता है पैडिंग, ठीक है, दूसरा होता है पैडिंग। तीसरा होता है आपका यहाँ पे बॉर्डर। चौथा होता है यहाँ पे मार्जिन, ठीक है। 4 चीजें प्रत्येक टैग के अंदर पाई जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट के अंदर कि कोई भी आपका इंटरनेट के अंदर टैग है, हम लोग टैग को एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं एलिमेंट वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो समझ लो एक कंप्लीट जो टैग होता है मतलब विथ एट्रीब्यूट, तो वो आपका एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हो HTML का, उसके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं, कंटेंट, दूसरा पैडिंग, तीसरा बॉर्डर, चौथा मार्जिन। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को मिलके आपका एक बॉक्स मॉडल तैयार होता है कुछ इस तरीके का। उसके अंदर आपका कंटेंट का एरिया होता है, आपका पैडिंग का एरिया होता है, आपका मार्जिन का एरिया, बॉर्डर का एरिया होता है और मार्जिन का एरिया होता है। तो चलिए वो बॉक्स मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपका थोड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हो। तो यहाँ पे ये मैंने बॉक्स मॉडल की इमेज ले रखी है। अब समझते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स मॉडल वर्क किस तरीके करता है। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच में जो ब्लू वाला साइड है, मैं इसको जूम करता हूँ, ये जो ब्लू वाला साइड है ये आपका कंटेंट हो गया, ठीक। कंटेंट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने HTML में ये जो पैराग्राफ लिख रखा है ये टेक्स्ट है, तो ये भी एक तरीके का कंटेंट है। अगर टेक्स्ट की जगह कोई मीडिया होता, लाइक आपकी इमेज होती, वीडियो होती, ऑडियो होती, या फिर कुछ और आपने मान लीजिए कोई फॉर्म लगाया है या फिर टेबल बनाई है, तो वो जो भी चीज़ें होती हैं वो कंटेंट कहलाती हैं। तो वो जो कंटेंट होता है वो आपका सबसे बीचों बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पैडिंग का एरिया। तो पैडिंग क्या होती है, वैसे तो अगर आप इस कोर्स को लाइन से देख रहे हो तो आपको पता होगा पैडिंग क्या होती है। मैंने पैडिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी इस वीडियो को देख लो पूरा कंप्लीट, आपको पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच वाला एरिया आपका कंटेंट, फिर पैडिंग, पैडिंग के बाद फिर बॉर्डर आता है, बॉर्डर के बाद मार्जिन आती है। तो कहोगे भाई ये जो इमेज दिखा रहे हो बॉक्स मॉडल की, तो चलो ये इमेज आपने कहीं से डाउनलोड की या बनाई आपने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। असलियत में ये बॉक्स मॉडल कहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे गया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ बना रखे हैं जो कि डिव टैग के अंदर है, ठीक है। एक ये देखो फर्स्ट वाला बना रखा है, ये सेकंड वाला बना रखा है, और इसी के बीच में अगर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ तो ये थर्ड वाला पैराग्राफ बना रखा, एक और साइड बना रखा, 4 बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 पैराग्राफ बने हुए हैं, ठीक। अब मैं बात करूं कि ये जो 4 पैराग्राफ बने हुए हैं इनको हम लोग यहाँ पे बॉक्स मॉडल की हेल्प से समझते हैं। बॉक्स मॉडल की हेल्प से कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद में ये ऊपर 3 डॉट देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर है, ये जहाँ 3 डॉट पे क्लिक किया तो आपको मोर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। मोर टूल्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डेवलपर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। डेवलपर टूल्स का ऑप्शन दिखने के बाद थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और थोड़ा सा जूम इन करेंगे।
जूम इन करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये आपको मिल गया वही सेम इमेज जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी थी। ठीक, यही सेम इमेज आपको मैंने दिखाई थी, ये यहीं से आई है। ठीक है, ये है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल काम क्या करता है कि हमारा जो CSS होता है उसके लेआउट को बताता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब मैंने कहा कोई भी टैग हो आपका, यहाँ पे चाहे पैराग्राफ टैग हो, डिव टैग हो, सबका मार्जिन होता है, सबका बॉर्डर होता है, सबका पैडिंग होता है, सबका अपना कंटेंट होता है। तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कंटेंट के बारे में, कंटेंट क्या है। तो मैंने आपको जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो टैग है पैराग्राफ टैग, इसके भीतर जो ये लिखा गया है ये आपका कंटेंट है। ये किस टाइप का कंटेंट है? ये है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, जो टेक्स्ट में लिखा गया है। अब हेडिंग भी आपका टेक्स्ट कंटेंट में आती है, पर जो यहाँ पे अगर इमेज टैग होता तो यहाँ पे एक इमेज लगी होती तो वो किस टाइप की कंटेंट होती है? वो मीडिया कंटेंट होती है। ठीक है, तो आप कंटेंट के बारे में जानते हो यार कि मीडिया में क्या, वीडियो, ऑडियो, इमेज, यही सब आती हैं। टेक्स्ट में क्या आता है? पैराग्राफ आता है, हेडिंग आती हैं, सब हेडिंग आती हैं, ये सब टेक्स्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं कंटेंट, ये आपका ये मिडिल वाला पार्ट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब पैडिंग क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये समझ आता है कि कंटेंट तो भाई ये जो मिडिल का पार्ट है ये तो समझ में आ गया। अब पैडिंग का समझना पड़ेगा, पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये बॉर्डर क्या होता है, फिर मैं जब बॉर्डर समझा दूंगा तो पैडिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे ये देखो आउटलाइन करके रखा हुआ है बैगनी कलर से, ये देखो आउटलाइन है। ठीक है, यही है आपका बॉर्डर। ठीक, अब ये बॉर्डर जनरली आपको शो नहीं होगा, ये शो क्यों हो रहा है मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आता हूँ style.css वाली में, तो मैंने बॉर्डर को देखो 3 पिक्सल सॉलिड और ये कलर दे रखा है RGB में, ये बैगनी कलर हमने दे रखा है। तो हम लोग ने इसके बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे CSS की मदद से इस टैग को। तो जितने भी टैग हैं सब पे एक एक बॉर्डर बन गया है। अगर ये बॉर्डर ना बना होता तो आपको यहाँ पे इस इमेज के अंदर ये बॉर्डर दिखाई ना पड़ रहा होता, इसीलिए मैंने बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो ये देख रहे हो ये आपका बॉर्डर है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि कंटेंट क्या होता है और बॉर्डर क्या होता है। तो बॉर्डर कंटेंट का बिल्कुल मतलब कोई भी कंटेंट आप कोई भी टैग यूज़ करते हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग यूज़ करते हो, पैराग्राफ हो गया, डिव टैग हो गया, तो उसका एक अपना बॉर्डर होता है। वो बॉर्डर आपको जनरली तो ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, पर अगर आप CSS के अंदर आते हो और उसकी ये बॉर्डर प्रॉपर्टी दे देते हो 3 पिक्सल सॉलिड और फिर कलर का नाम दे देते हो तो वो बॉर्डर आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब इस बॉर्डर का अगर मैं कलर यहाँ से चेंज कर दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं इस कलर को यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ से कट करके यहाँ पे मान लो मैं रेड कलर दे देता हूँ। मैंने यहाँ दे दिया रेड कलर। तो अभी देखो मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे रेड कलर आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये ब्रैकेट बना है, इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये रेड कलर आ चुका है। ठीक है, तो ये बॉर्डर जो आप रेड कलर से देख रहे हो ये आपका बॉर्डर है। अब बॉर्डर तो आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। अब हमने कहा था कि पैडिंग समझ में आ जाएगा, अगर बॉर्डर आप अपने आप बॉर्डर समझ जाओगे तो पैडिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पैडिंग क्या चीज़ है? ये जो बीच में आप देख रहे हो मेरा ब्लैक कलर का डॉट देख रहे हो, ये क्या है? ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। और ये क्या है? ये बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में ये जो गैप देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये गैप जो देख रहे हो, ये जो कलर का गैप है, इसीलिए मैंने इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया जिससे आपको समझ में आए। तो ये जो गैप है ये आपकी पैडिंग है। ओके, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि बॉर्डर और कंटेंट में के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, वही हमारा पैडिंग होता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है और ये कंटेंट है। ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो ये दूरी है, जो स्पेस है, ये पैडिंग कहलाती है। तो पैडिंग तो यही होगी। फिर जो ये खाली स्पेस है, बिल्कुल ये आपका बॉर्डर हो गया रेड कलर की लाइन, ये आपका कंटेंट हो गया जो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, और इसके बीच में जो ये स्पेस है, खाली स्पेस जो गैप है, ये आपकी पैडिंग हो गई। ठीक, तो हम लोग को कंटेंट समझ में आया, पैडिंग समझ में आया, बॉर्डर समझ में आया। अब समझते हैं मार्जिन क्या होती है। तो मार्जिन को समझने के लिए आप ये समझो कि देखो यहाँ पे कितने टैग हैं। मैं आपको आता हूँ दिखाता हूँ। तो यहाँ index.html में आए तो हमारे पास टोटल कितने टैग हैं? डिव टैग 1, दूसरा डिव टैग, तीसरा डिव टैग और चौथा डिव टैग। तो 4 डिव टैग हैं, तो 4 बॉर्डर हैं यहाँ पे, हाँ या ना? तो देखो 1, 2, 3 और मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये 4 हैं और चारों के अंदर अपना पैराग्राफ यूज किया गया है। तो आप समझो जब 4 बॉर्डर हैं तो चारों के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है, मैंने कहा चारों के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है ये आपकी मार्जिन कहलाती है। ठीक है, हम लोग मार्जिन पढ़ रहे हैं तो चारों के बीच में जो स्पेस आ रहा है
ये मार्जिन कहलाती है। आप नीचे वाले को ना भी ध्यान दो, सिर्फ ऊपर 3 वाले को ध्यान दो, तो ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, ये मार्जिन है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन, देखो मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी दे रखी है कितनी, 50 पिक्सल। अगर मैं मार्जिन को कर दूं 0 यहाँ से, ठीक है, मैं मार्जिन को कर दूं यहाँ से 0 हो, तो देखो ये नीचे वाले पे ध्यान ना दो क्योंकि ये डिव टैग अलग से वर्क कर रहा है। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ये नीचे वाले डिव टैग को मैं अलग से ऐड किया हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 3 को रखते हैं। और इसमें BR लगा था इसलिए ये गैप आ रहा था, एक्स्ट्रा गैप जो आ रहा है ये BR टैग की मदद से आ रहा था। ये BR हटा देते हैं, चलो ठीक। अब 3 रखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो तीनों के बीच में कोई गैप नहीं बचा। जब कोई गैप नहीं बचा है तो ये देखो मार्जिन, कोई बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रही है ना, इधर से मार्जिन है, लेफ्ट राइट से देखो, लेफ्ट राइट से भी मार्जिन नहीं है और ऊपर नीचे भी मार्जिन नहीं है। तो मैं कहूँगा क्या तीनों में हम लोग अगर मार्जिन दे दे तो तीनों के बीच में गैप बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि जब 3 एलिमेंट आपके पास होते हैं तो तीनों का अपना अपना बॉर्डर होता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, div 1, div 2 और div 3, 3 एलिमेंट हैं। अब ये ना कहना एलिमेंट क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एलिमेंट मीन्स होता है टैग। तो हमारे पास 3 टैग हैं, तीनों के अपने अपने बॉर्डर हैं, और तीनों बॉर्डर के बीच में अगर आप मार्जिन 0 कर देते हो तो तीनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, आपस में सटे हुए रहेंगे। और देखो लेफ्ट राइट में भी विंडो से गैप नहीं है, ये आपकी विंडो है और ये देखो आपका बॉर्डर है, इसके बीच में भी गैप नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन। और मार्जिन अगर हम लोग मान लो यहाँ पे दे देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो 50 पिक्सल देने के बाद में यहाँ पे देखो तीनों के बीच में गैप बन गया। फर्स्ट वाले के बीच में ये गैप, सेकंड वाले के बीच में ये गैप, तो तीनों के बीच में गैप बना। और ये भी देखो कि लेफ्ट राइट में भी गैप बन गया, ये आपकी विंडो है और ये बॉर्डर है, तो इनके बीच में भी देखो ये गैप बन गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग मार्जिन दे देते हैं तो तीनों के बीच में गैप बनता है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन ये होता है मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है। आप यही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पैडिंग और मार्जिन में क्या अंतर है। तो ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप होता है वो आपकी पैडिंग कहलाती है, कि ये जो कंटेंट है और ये बॉर्डर है उस टैग का, उसके बीच में जो गैप है ये आपकी पैडिंग है। और जो दो बॉर्डर है, दो बॉर्डर मतलब 2 एलिमेंट के जो 2 बॉर्डर है उनके बीच में जो गैप होता है वो आपका कहलाता है मार्जिन, ठीक। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी पैडिंग और 2 बॉर्डर के बीच की दूरी मार्जिन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, उसको यहाँ से हाईलाइट करोगे तो ये देखो बिल्कुल चौकोर में दिखा रहा है। चौकोर में इसलिए दिखा रहा है कि चारों तरफ से इसको यहाँ पे मार्जिन मिली हुई है। देखो इधर से भी स्पेस है, लेफ्ट राइट से भी स्पेस है और ऊपर नीचे से भी स्पेस है। तो बीच वाला कंटेंट हो गया, फिर ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी पैडिंग हो गई, और मार्जिन आप समझ चुके हो कि 2 एलिमेंट के बीच में जो दूरी होती है, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, यहाँ पर हम लोगों ने 3 एलिमेंट लिए हैं, 3 टैग लिए हैं, तो इन तीनों के बीच में जो दूरी है ये हमारी मार्जिन कहलाती है। अब अगर आप पर्टिकुलर मार्जिन को अच्छे से समझना चाहते हैं, बॉर्डर को अच्छे से समझना चाहते हैं और पैडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जनाब हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सारा पूरा कोर्स चल रहा है, इसीलिए मैंने कोर्स को बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज रखा था कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आए। तो मैंने इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था बॉर्डर, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था बॉर्डर, जिससे आपको बॉर्डर के बारे में सारी प्रॉपर्टी पता चल जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पैडिंग, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को लास्ट तक देख रहे हो, सही से देख रहे होंगे, ये कोर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज से लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरीके चल रहा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ों को बड़े से बड़े लेवल तक लेके जा रहा हूँ। तो ये हो गई बॉर्डर, फिर पैडिंग, पैडिंग के बाद में फिर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा मार्जिन, ठीक है। तो अब हम लोग ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन। इसीलिए हम लोग इस बॉक्स मॉडल में भी हम लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, और जिन्होंने इनके बारे में नहीं पढ़ा उनको भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया है। मार्जिन क्या होती है, 2 एलिमेंट ये हो या 3 एलिमेंट हो, उनके बीच में जो गैप होगा वो आपकी मार्जिन कहलाएगी। वो आपका ऊपर नीचे गैप हो या फिर लेफ्ट राइट से गैप हो, वो आपकी मार्जिन कहलाएगी। पैडिंग क्या कहलाएगी, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो दूरी होगी वो आपकी पैडिंग कहलाएगी। बॉर्डर क्या कहलाएगा, कोई भी एलिमेंट है तो उसका एक अपना एक बॉर्डर होता है जो कि आपको शो नहीं होता। अगर आप उसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी दे देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी देखिए दे दी है यहाँ पे, तो ये एक कलर दे दिया इसलिए बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसलिए यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। बॉर्डर समझ गए, पैडिंग समझ गए। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट हम लोग जो टैग के अंदर देते हैं, टैग कंप्लीट भी तभी होता है जब उसके अंदर कंटेंट हो। अब मान लो मैं पैराग्राफ के अंदर ये कुछ लिखूँ ना, तो पैराग्राफ लिखने का मतलब क्या होगा, ये पैराग्राफ टैग का फिर काम ही क्या रह जाएगा अगर इसके बीच में कंटेंट ना हो।
तो कंटेंट के बिना कोई भी टैग अधूरा होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टैग पूरा कंप्लीट जब होगा जब उसके अंदर कंटेंट हो। अब मान लो मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इमेज टैग को ओपन कर दूँ, ठीक है, मैंने इमेज टैग को ओपन कर दिया और इसके बीच में मैं कोई वैल्यू ना दूं, कोई इमेज ना लगाऊं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इमेज लगाना जरूरी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। यहाँ पे बॉर्डर जो है ये क्या है, यहाँ पे कंटेंट क्या है, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, और पूरे बॉक्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आप नए आए हो, अगर आप पूरा CSS कोर्स स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लो। और अगर आपको CSS थोड़ा बहुत नहीं देखना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ 3 वीडियो अभी देख लो जाकर, आपके लिए जीवन भर के लिए ये मॉडल आप भूल नहीं पाओगे, जीवन भर के लिए ये मॉडल याद रहेगा। बस ये 3 वीडियो आपको, एक बॉर्डर की वीडियो देख लेनी, पैडिंग की देख लेनी, मार्जिन की देख लेनी। मेरे समझ से ये लेक्चर 9 पे है, ये 10 पे है और ये 11 पे, एक बार चेक कर लेना जाके। आई होप आपको ये पूरा बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा। एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको ऐड कर दूं कि जो हम लोग विड्थ और हाइट देते हैं, हम लोग मान लो कंटेंट जो पैराग्राफ है, मान लो हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे आए, तो इसको अगर हम लोग विड्थ और हाइट दे दें तो ये विड्थ और हाइट सिर्फ कंटेंट पे अप्लाई होती है, ठीक है, ये कंटेंट पे अप्लाई होगी, ना कि ये पूरे बॉक्स पे अप्लाई होगी। ये पूरे बॉक्स मार्जिन इस पे अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ कंटेंट पे अप्लाई होगी। अगर आपको सब पे अप्लाई करनी है विड्थ और हाइट, तो आपको मार्जिन पे अलग विड्थ हाइट देनी होगी, इस पे अलग, इस पे अलग। तो ये पूरा था बॉक्स मॉडल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। और कोर्सेज का अगर आपको यहाँ पे लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में CSS कोर्स और कंप्लीट HTML कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।